अगर रीवर्किंग किया जाएगा तो 22,000 शिक्षकों पर निश्चित तौर पे खतरा है और उनको बचाने के लिए निश्चित तौर पे बिहार सरकार को या तो अपने रूल में कोई अमेंडमेंट करना होगा या जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का आया है उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट पर जाकर चुनौती देने का काम करें। जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस ऑर्डर के खिलाफ स्टे न ले आए या उस ऑर्डर के क्वेश्चन करते हुए कोई नया ऑर्डर नहीं ले आए तब तक वो ऑर्डर लागू रहेगा और उसी ऑर्डर के रूप में इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी कोई ट्रेनिंग दे रखी है तो ये बात उनको सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जाकर बताना पड़ेगा और यह जो निर्णय पटना उच्च न्यायालय में आया है इसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती देनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट अगर इनके पक्ष से संतुष्ट होगा तो स्वाभाविक तौर पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाएगा कि उन शिक्षकों को बहाल रखना है या उनको हटाना है। पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व के पॉलिसी डिसीजन को खारिज करते हुए एक अपना नियमन दे दिया है तो सभी शिक्षकों को सरकार के पास अपील करनी चाहिए, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि सरकार उनके नियोजन को सही साबित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाए और सरकार उनके पक्ष में उनके नियोजन को वैलिड ठहराने के लिए किसी प्रकार का बिहार में एक नया कानून बनाए जिससे उनकी नौकरी बची रहे और उसके माध्यम से वो सभी का जो रोजगार लगा है, नियोजन हुआ है, वो एस्टेब्लिश्ड रहे। कुल मिला के यह है कि कानून बनाना ही पड़ेगा बिहार सरकार को। 22,000 बीएड किए हुए शिक्षक पे जो है तलवार लटक गई है क्योंकि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जिस तरह से जो है सुनवाई हुई, फैसला आया है और उनको कहा गया है कि 1 to 5 के शिक्षक कैसे बन गए बीएड किए हुए, क्योंकि डीएलएड जो किए हैं वही शिक्षक बन सकते हैं। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, सीधे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि बीएड किए हुए अभ्यर्थी जो है वो कैसे शिक्षक बन गए हैं, सरकार फैसला ले और उन्हें जो है नौकरी से हटाए। अब जो है इसमें क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है, जो 22,000 शिक्षक पे जिस तरह से तलवार लटकी है उनकी नौकरी नहीं जाए, क्या कुछ करना होगा? देखिए, 2 दिन पूर्व पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री विनोद चंद्रन जी एवं राजीव रॉय की खंडपीठ ने एक निर्णय सुनाया है और वह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया था कि एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्र को पढ़ाने के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि उसके लिए डीएलएड के जो पास किए हुए विद्यार्थी हैं उससे जो प्रशिक्षित जो कैंडिडेट हैं वही उनको शिक्षा देंगे। उस ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा एक छोटे बच्चों को पढ़ाने की एक प्रोफिशिएंसी, एक एलिजिबिलिटी उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और उसी 2018 में नेशनल स्तर पर इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और उसी ऑर्डर के आलोक में पटना उच्च न्यायालय में इस ऑर्डर को माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस पर न्यायालय ने ऑर्डर पास किया है। तो अब क्या करना होगा उन शिक्षकों को, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट ने तो सुनवाई कर दी है, सरकार अब उस पर फैसला लेने जाएगी, फिर या सरकार को फिर से जाकर के हाई कोर्ट में रीअपील करना पड़ेगा, क्योंकि उन 22,000 शिक्षकों की बात है और वो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं स्कूलों में। तो देखिए, माननीय जो न्यायालय के द्वारा जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत वो सभी राज्यों पर बाइंडिंग होता है कानून के तौर पर। तो इसी नाते वो कानून के तौर पे बाइंडिंग है। अपने जो निर्णय उन्होंने सुनाया पटना उच्च न्यायालय, उसमें रीवर्किंग की भी बात का एडवाइस दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर रीवर्किंग किया जाएगा तो 22,000 शिक्षकों पर निश्चित तौर पे खतरा है और उनको बचाने के लिए निश्चित तौर पे बिहार सरकार को या तो अपने रूल में कोई अमेंडमेंट करना होगा या जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का आया है उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट पर जाकर चुनौती देने का काम करें या नए सिरे से कोई कानून बनाकर आए, तभी वो अपनी नियुक्तियों को वाजिब और सही ठहरा पाएंगे। चुनौती देने से क्या लग रहा है कि सरकार जो है उन 22,000 शिक्षकों की नौकरी बचा पाएंगे या कानून बनाना पड़ेगा? देखिए, अगर किसी भी हाईकोर्ट के निर्णय को जब आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो नीचे हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे नहीं लगता है तब तक वह जो ऑर्डर है वो एग्जिस्ट करता है। इसलिए जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस ऑर्डर के खिलाफ स्टे न ले आए या उस ऑर्डर के क्वेश्चन करते हुए कोई नया ऑर्डर नहीं ले आए, तब तक वो ऑर्डर लागू रहेगा और उसी ऑर्डर के रूप में इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि हम फिर से जो है कोर्ट में जाएंगे, उन तमाम जो शिक्षक हैं उनकी किसी तरह नौकरी तो बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से पढ़ा रहे हैं
हम लोगों ने तो उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दे रखी है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है। तो अब अगर सरकार ने ऐसा कोई बना रखा है, सरकार ने ऐसी कोई ट्रेनिंग दे रखी है, तो ये बात उनको सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर बताना पड़ेगा। और यह जो निर्णय पटना उच्च न्यायालय में आया है, इसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती देनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट अगर इनके पक्ष से संतुष्ट होगा तो स्वाभाविक तौर पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाएगा कि उन शिक्षकों को बहाल रखना है या उनको हटाना है। परंतु इस निर्णय के विरोध अगर किसी तरह से बिहार सरकार असंतुष्ट है तो वो अपने पक्ष को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना ही होगा, उसके बिना उनके ऊपर कोई उपाय नहीं है। पटना हाई कोर्ट में करेंगे री अपील तो कोई सुनवाई नहीं होगी, क्या लग रहा है? नहीं, पटना न्यायालय में भी रिव्यू का एक ऑप्शन होता है, लेकिन रिव्यू उसी बेंच के अगेंस्ट में जाते हैं। डबल बेंच के अगेंस्ट में जनरली आदमी सर्वोच्च न्यायालय में उस निर्णय को चुनौती दी जाती है। सरकार तो कह ही रही है, अगर शिक्षक भी जाते हैं तो लग रहा है कि उनकी नौकरी बचेगी। देखिए, शिक्षक के पास भी अपनी ऑप्शंस हैं। जो शिक्षक नियुक्ति में है वो चाहे तो वो अपना, सबको न्याय में अधिकार है। इस भारत में संविधान सबको अपना अधिकार देता है, और कोई भी किसी भी फैसले से अगर वो अग्रीव्ड है तो वो उस निर्णय को उससे ऊंचे न्यायालय में चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। तमाम शिक्षकों को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आप पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं और वो अब शिक्षक काफ़ी परेशान है क्योंकि बीएड को लेकर के आप उन्हें टेंशन होने लगा। बीपीएससी तो ऐसे ही छांट दी है, अब एक जो नियोजित हुए थे वो टेंशन में आ गए हैं कि आखिर क्या करें। राजकर्मी का अब दर्जा मिलने वाला था, राजकर्मी के दर्जे की एग्जाम की तैयारी करें या पटना हाई कोर्ट जाकर के केस लड़ें। देखिए, यह एक पॉलिसी डिसीजन का है, मसला है। जब पॉलिसी डिसीजन है और उसको पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व के पॉलिसी डिसीजन को खारिज करते हुए एक अपना नियमन दे दिया है, तो सभी शिक्षकों को सरकार के पास अपील करनी चाहिए, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि सरकार उनके नियोजन को सही साबित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाए और सर्वोच्च न्यायालय से उनके पक्ष में कोई निर्णय सुनाए, और सरकार उनके पक्ष में उनके नियोजन को वैलिड ठहराने के लिए किसी प्रकार का बिहार में एक नया कानून बनाए जिससे उनकी नौकरी बची रहे और उसके माध्यम से वो सभी का जो रोजगार लगा है, नियोजन हुआ है, वो एस्टेब्लिश्ड रहे। कुल मिला के यह है कि कानून बनाना ही पड़ेगा बिहार सरकार को। कानून या सर्वोच्च न्यायालय दोनों पक्ष है, तो सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। सरकार जो बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है या कोई नया कानून लाके उनके नियोजन को सही ठहराती है, ये तो अब सरकार के ऊपर है। चलिए, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील रत्नेश कुशवाहा। इनका कहना है कि सरकार या तो कोई कानून बनाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां पे अपील करे, क्योंकि 22,000 शिक्षकों की बात है। तो ऐसे में सरकार को कुछ न कुछ निर्णय लेना होगा, तभी जाकर के शिक्षकों की नौकरी बच सकती है। वहीं पे शिक्षकों से भी कहा है, सुझाव दिया है कि आप लोग भी सरकार पे दबाव बनाएं और सरकार चाहेगी तभी आप लोगों की नौकरी बचेगी, नहीं तो आप लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।